लेकिन कुछ दिन से इतना जबरदस्त वहाँ जमीन का अतिक्रमण हो रहा है जो हम लोगों के लिए, कोई बोल रहा है ये लोग ईसाई है, कोई धर्मांतरण, कोई चर्च बनाने के लिए कर रहा है। जी नहीं, प्रकृति देन जैसा है वो ईसाई बना रहा है। पीढ़ी बाय पीढ़ी लोग उसको देखे और जाने। और अभी शिवलिंग का बात हो रहा है, वहाँ हम लोगों का जो पूजा जगह में कहीं ऐसा शिवलिंग नहीं लगाया है। ये जो हमारी रैली होगी सामाजिक रैली होगी और हम समझते हैं कि ऐतिहासिक होने वाला है। तो ग्राम सभा की बातें हो रही हो फर्जी है, और जो इस तरह की बातें कर रही हो हम समझते हैं कि वो आरएसएस के लोग हैं। ऊपर में जाके कुछ झंडा लगा दिया है, धार्मिक झंडा को लेकर के। कुछ रीज़न है कि मुड़र पहाड़ बचाने के लिए आप लोग इस प्रकार संगठित हुए और बचाने की इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम भी रखें? देखिए, ये मुंडार पहाड़ बचाने के लिए ये आज की बात नहीं है। ये सदियों से लोग मुंडार पहाड़ को जानते हैं और आए दिन वहाँ का अतिक्रमण होते जा रहे हैं। और मुंडार पहाड़ के प्रति बचाव के लिए ज़बरदस्ती हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। नहीं तो जीता जाता उदाहरण ये कोई विशेष समुदाय का यह नहीं है ही मुंडार पहाड़। मुंडार पहाड़ का नाम से ही जाना जा रहा है कि मुंडाओं का राज वहीं से चलाया था। और जीता जाता उदाहरण है, पूरा देश में मुंडार पहाड़ को लोग पूछते हैं और उसको जानते भी हैं। किसी का कोई मृत्यु होता है तो हम लोग आदिवासी मुंडा समाज में जब तक मुंडार पहाड़ सुतियम्बागढ़ का नाम जब तक नहीं लेंगे तब तक उसकी आत्मा की शांति नहीं होती है। इसलिए लोग जन जन लोग जानता है कि सुतियम्बागढ़ का चाहे मुंडार पहाड़ का महत्व क्या है। और मुंडार पहाड़ नहीं बचेगा तो हम लोग आने वाला समय में कहाँ हम लोग अपना जान जो अंतिम सांस कहाँ देंगे। इसलिए सभी लोग उसको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और आएंगे ही। और हम लोग 10 साल की बात आप लोग पूछे थे, 10 साल पहले से हम लोग वहाँ प्रोग्राम करते आ रहे हैं और वहाँ के चीज़ों को अभी जो जब से हम लोग आ रहे हैं तब से देख रहे हैं बारीकी से, कोई छेड़छाड़ नहीं था। लेकिन कुछ दिन से इतना ज़बरदस्त वहाँ ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। और कुछ लोग जो इसके विषय में जो आए दिन कल परसों लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए, कोई बोल रहा है ये लोग ईसाई है, कोई धर्मांतरण, कोई चर्च बनाने के लिए कर रहा है। जी नहीं, हम लोग चर्च बनाने के लिए नहीं, हम लोग का जो परंपरा इतिहास है, प्रकृति देन जैसा है वो ईसाई बना रहा है। पीढ़ी बाय पीढ़ी लोग उसको देखे और जाने और पहचाने, क्योंकि हम लोग प्रकृति को पूजा करते हैं और प्रकृति को ही हम लोग जानते हैं। कोई मंदिर चाहे कोई देवी देवता को हम लोग नहीं मानते हैं। बलि प्रथा की बात आती है, वहीं से बलि प्रथा हम लोग हमेशा चलाते आ रहे हैं, आज भी हम लोग चलाते हैं। 12 महीना का त्यौहार हम लोग अलग अलग रस्म से पूजा करते हैं और अलग अलग रीति से पूजा करते हैं। सारी इतिहास हम लोग का ये सुतियम्बागढ़ से जुड़ा हुआ है। सुतियम्बागढ़ हो चाहे सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, राखी बड़ी, चाहे ऋषिपुर हो, चाहे यहाँ जगन्नाथपुर, ऐसा ऐसा जगह हम लोगों का हाथ से निकल गया। भले उस टाइम ये सही तरीका से लोग बात नहीं रख पाया, लेकिन अभी लोग जन जनता के लिए अपना इतिहास को कंगोर करके रखने का सोच रहा है। और जो भी खोया हुआ चीज़ भी अभी हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि हम लोग अपना इतिहास को पहले लोग बारीकी से नहीं जान रहा था, लेकिन अभी बारीकी से लोग अपना इतिहास को जाना और जान रहा है। जो नहीं जानता था उसको भी हम लोग निकाल रहे हैं। तमाम हम लोगों को जो हम लोगों के क्षेत्र, चाहे हम अपना ये झारखंड के अंदर में चाहे बाहर में, हम लोगों का जो भी इतिहास की धरोहर है, ये धरोहर को बहुत सारा चीज़ हम लोग को नामों से भी दफना दिया गया है। और अभी देखते ही देखते यहाँ का जो ये मुंडार पहाड़ में अभी शिवलिंग का बात हो रहा है, वहाँ हम लोगों का जो पूजा जगह में कहीं ऐसा शिवलिंग नहीं लगाया है। अभी ज़बरदस्त कुछ दिनों से उसको लगा के वहाँ का
जो भी प्रकृति नेचर को बदलने का लोग प्रयास कर रहा है, कदापि ये सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का भगवान का भी इसमें शक्ति है। इसलिए जो भी इसका विरोध कर रहा है ये सरासर गलत है। जो जमीन के विषय में वो लोग नहीं बता रहा है, वहाँ मुंडार पहाड़ के विषय में केवल बात कर रहा है, ये सरासर गलत है। ये इसीलिए वो लोग वहाँ ऐसा वहाँ का जो विधि व्यवस्था को बदलना चाह रहा है, वहाँ सुंदरीकरण करने चाह रहे हैं, चाहे शिवलिंग हो चाहे बजरंग बली हो। बजरंग बली का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, हम अपना धरोहर के लिए जो पान पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी पान पूजा करते आएंगे। और हम लोग बात रहा, हम लोग किसी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहाँ पूजा जरूर करते हैं, लेकिन हम लोग अपना आस्था को वहाँ क्या हम लोग सरना पेड़ वहाँ लगाने देगा? सरना पेड़ नहीं लगाने देगा। तो यहाँ मेरा जो धरोहर में वो अपना शिवलिंग का चिन्ह चाहे अपना जो प्रभु चिन्ह को लगाने का षड्यंत्र ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये समुदाय से सभी लोग जुड़ा हुआ है। ये समुदाय को का मान सम्मान रखने का सबका अधिकार है, किसी भी समुदाय के हो। यहाँ 32 या 34 जो जनजाति है सबका आस्था वहीं से शुरू होता है, चाहे सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो। ये हम लोग पूजा जब जब पूजा करते हैं ये सारे नाम हम लोग को लेके आत्मा की शांति मिलती है। और इसलिए हम लोग को ये मुंडार पहाड़ बचाने के लिए सभी क्षेत्र से सभी जो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी भी इसका मान सम्मान जो जानता है वो आगे आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? लगातार जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ों को बचाने के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी समुदाय आ रहा है और आप लोग भी बचा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरना मसना जहरा थान को मंदिर का रूप दिया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बचाने की आवश्यकता है? जो मुंडर पहाड़ की जो सवाल है, हमारा मुंडाओं का वहीं से संचालित होता है और हम लोग प्राकृतिक के हिसाब से अपना पूजा पाठ करते हैं। और वहाँ पर हिंदू द्वारा हिंदूकरण करने के जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग का जो आस्था है उस पर उन लोग छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि महाराजा मादरा मुंडा का जो क्षेत्र है, जो मरने के बाद उसका नाभि जो गड़ा जाता है वो महाराजा मादरा मुंडा का नाभि वहाँ पर गड़ा हुआ है। और मुंडाओं का वहीं से संचालित होता है। पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी मुंडाओं का वो गढ़ है और वहाँ पर उन लोग साल के फरवरी के महीना में जितने मुंडे लोग हैं वो अपना पुरखा लोग को याद करते हैं और वहाँ पर अपना जो पूजा पद्धति है उसको वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और जो शिवलिंग जो बिठाया गया है, जो मंदिर स्थापित किया गया है, इसे साफ साफ पता चलता है कि हमारा आस्था को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो पूजा पाठ जो होती है, हम पहाड़ के द्वारा अपना पूजा पाठ करते हैं। और प्राकृतिक का जो नेचर है, जिस तरह से पृथ्वी गोल है उस तरह से हम जनजातीय समाज के लोग उस आधार पर हम लोग प्राकृतिक का नेचर के हिसाब से मुंडर पहाड़ को सभी लोग याद करते हैं और पूजा पाठ हम सभी लोग जनजातीय लोग वहाँ करते हैं। और जो बनाया हुआ चीज़ है उसे जनजातीय आदिवासी समाज लोग किसी बनौटी का पूजा पाठ नहीं करता है। और जो वहाँ पर शिवलिंग जो बैठाया गया है, झंडा स्थापित किया गया है, वो कुछ दिन 2-4 सालों से वहाँ पर बैठाया गया है। पहले वैसा नहीं था और इसे साफ साफ पता चलता है कि हम आदिवासी समाज को संस्कृति को खत्म करने का साजिश रचा जा रहा है, जिसका सांस्कृतिक धरोहर को यदि ख़त्म कर दिया जाए तो जिस तरह मछली को पानी से बाहर करने के बाद वो मर जाती है, उसी तरह जो भी समाज का जो आस्था है, उसका सांस्कृतिक है, उसका पहचान है, अब उसको ख़त्म कर दीजिएगा तो वह स्वतः मर जाएंगे। और हम तमाम जो जनजातीय हैं हम उस पर
अपने आस्था और अपने विश्वास के साथ हम पूजा पाठ करते हैं। और इसलिए जो हमारा जो व्यवस्था को उन लोग जो कुचलने का काम कर रहा है, आदिवासी समाज जितने भी संगठन हैं वो 17 तारीख को हुजूम के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे। और हम लोग से प्रशासन से बात हुई है कि हम लोग अपना जो बात रखने के लिए हम लोग जो वहाँ पर जनसैलाब जो बढ़ रही है, हम लोग सावधानीपूर्वक से अपनी बातों को हम लोग वहाँ पर रखेंगे। और जो 5 सूत्री की जो मांग हम लोग प्रशासन को या जो सरकारी जो पदाधिकारी जो होंगे उसको 5 सूत्री का मांग हम लोग सौंपेंगे। मेरा नाम हुआ 12 पढ़ा समिति कांके मुख्य संयोजक। मुढ़र पहाड़ में कब से आप पूजा करते आए हैं? और हमारे पूर्वज जब से शुरुआत से जब हमारे यहाँ के जो लगते हैं हमारे बड़ा भाई डेट कर जाने के बाद में हम अभी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। हम 20 साल से ऊपर हम यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। बीच में ये हुआ कि हमारे ग्राम सभा करके हमको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी हम वहाँ पर जाके अपना पूजा पाठ करते हैं। बलि प्रथा जो है वो हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमको कोई रोक टोक या किसी तरह का दबाव नहीं कोई डाल रहा है। और जो पाहन चयनित हुआ है हमको कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया है अभी तक, ना वहाँ के ग्रामवासी लोग हमको रोके हैं। हम यहाँ पर जो कार्यरत है अभी भी कार्यरत काम कर ही रहे हैं। है कि इसमें हम लोग जो पूजा के लिए जाते हैं तो वही पाहन को अभी खोजते हैं और उन्हीं से करवाते हैं। लेकिन जन्मीन जितना भी चीज़ माने हमरा गच्छित से लेके सारा चीज़ हमसे हुआ है। और वो लोग कहता है कि जो हमारा पुराना पाहन है वही हमारा काम करेंगे, नया पाहन को हम लोग नहीं जानते हैं, हमारा ये काम नहीं किए हैं। जो आज हमारे पूर्वजों से वो ये करते आए हैं, इसका पूर्वज करते आए हैं और इस पर ये अभिकारत हैं और कर रहे हैं। तो फिर आप लोग इसको क्यों हटाए हैं? दूसरा कोई बोलते हैं कि क्यों हटा दिए इसको, क्या इसमें मुढ़र पहाड़ में अभी आप पाहन वहीं का आप हैं? हाँ, पुराना पाहन जो अभी क्या पद्धति रही है वहाँ की पूजा पाठ? वहाँ पर जो झंडा के विषय में है कि झंडा का जो विवाद हुआ हम लोग का 12 फरवरी को, जो हम लोग खुटकटी मुंडा समाज के लोग वहाँ पर पूजा या मिलन समारोह के तहत में वहाँ पर गए तो बोल रहे हैं कि नहीं सो झंडा यहाँ से 12 फरवरी के लोग मिशन तप्ता के लोग आते हैं और झंडा को हमारा फेंक दिया। लेकिन और वहाँ के जो 12 फरवरी में के रोज गए थे उस लोग वहाँ के 12 फरवरी के जो लोग गए थे वो सबको रोक रहे थे। प्लस उसमें उन लोगों को कौन रोक रहे थे? प्रदीप पाहन सब रोक रहे थे। पंडित और पाहन? प्रदीप पाहन सब, और उसके मने अगुवाई में उसका दोस्त यार सभी मिलजुल के और जनरल सभी वहाँ पर हावी करके रोक रहे थे। तो उसी में धक्का मुक्का हुआ कि भाई देखिए हम लोग साल में एक बार आते हैं तो आप लोग से क्या नाराज़ी है, आप लोग बताइए। तो बोला कि नहीं तो आप पहाड़ चढ़ना आप लोग को नहीं है। उसी पर थोड़ा सा धक्का मुक्का हुआ। बाद में विवाद हुआ कि मैंने कि नए पाहन को हम लोग निकाल देंगे ताकि वो वहाँ पर नहीं आएंगे, वो हमारा हुकूमत से वो लोग आएंगे हमको प्रमाणित करेंगे तब आएंगे और नहीं तो नहीं आ सकते। इस पर वो लोग बैंड लगा दिया गया। और मैंने प्रदीप पाहन और उसमें जनरल सब मिलजुल के कि नहीं सो हम लोग का धरोहर है। तो हम बोले कि सबका धरोहर है, यहाँ किसी का बाइंड नहीं होना चाहिए, किसी को रुकावट नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर और हम अभी काम कर रहे हैं, यहाँ जो भी मन्नत लेने के लिए आते हैं तो पाहन के द्वारा होता है और पाहन के द्वारा ही कार्यक्रम सफल होता है। और सफल हो जाने के बाद में वहाँ पर अपना काला बकरा का बलि देते हैं और पाहन द्वारा करते हैं। इस तरह से हम लोग का परंपरा है और हम लोग पूर्वजी है। हम लोग का कोई
इसमें लिटिगेशन या कोई गलत नहीं है। हम लोग पूर्वजी हैं, पूर्वज से हम लोग एक धार पर चलते आ रहे हैं। हमारे सर्वप्रथम हमारे यहाँ नुनुआ पहान थे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो 1932 में उनका खतियान है, और खतियान के हिसाब से हम लोग वहाँ पर हम लोग का खेत और ज़मीन भी हम लोग को मिला है, और इसी एवज में इधर उधर ज़मीन को हमारे जात प्रदीप पहान ने माने इधर उधर बेच कर माने अंडरग्राउंड से बेच रहे हैं और जनरल को घुसाते जा रहे ये हैं। प्रदीप पहान कौन है? प्रदीप पहान हमारे खूट खानदान से अलग है, और वो हमारा जाति है, लेकिन हमारा खूट खानदान से अलग है। नाम बताओ। मेरा नाम अरविंद पहान है। हमारे बाबूजी के नाम सिमरान पहान है। हम लोग एक वंशज के हैं। और पहाड़ बचाने के लिए आप लोग एक रैली कर रहे हैं। जब जब आदिवासियों पर प्रहार हुआ है, तब तक आदिवासी हम लोग एकजुट हुए हैं। आज मोरहर पहाड़ में हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर महाराजा मदरा मुंडा का विरासत है। उससे पहले भी आप देखेंगे कि पहाड़ के संदर्भ में रांची पहाड़ी है, ड्यूरी मंदिर है, और पारसनाथ पहाड़ में भी आपने देखा होगा कि वहाँ के जैन समाज के लोग भी अधिकार के तौर पर लेने का काम किया, और भारत के प्रधानमंत्री उसको स्वीकृति भी कर दिया गया। तो देखिए, आदिवासियों को बहुत हमला हो रहा है धर्म के आधार पर, और जो असामाजिक तत्व के लोग इस प्रकार से मुरहर पहाड़ को जो कब्जा करने का प्रयास किया है कुछ झंडे लगा करके, तो हम लोग का डेमोक्रेटिक रूप से 17 मार्च को 2024 को हमारा रैली है। रैली कहने का मतलब है कि सभी समाज के लोग बुला रहे हैं, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे कि 100 वर्ष में जो कैसे हमला हो रहा है हम लोग पर, क्योंकि हम लोग इस मसले पर हम लोगों ने आवेदन भी दे दिया है, और आवेदन देने के बाद हमारे जो समाज के लोग तय करेंगे कि पहाड़ में क्या होना चाहिए। इसी को लेकर के एक प्रजातांत्रिक रूप से हमारी रैली है, और हमारा यही डिमांड होगा कि मदरा मुंडा का क्षेत्र यहाँ ही नहीं पूरे देश में था, आजमगढ़ तक था, और उन्होंने एक बहुत बड़ा खूबसूरती थी कि उन्होंने मुसलमानों को बसाया, नाय को बसाया, हिंदू मुसलमान सबको बसाया। लेकिन आज उसकी जो पहचान की बात है, विरासत की बात जो समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग उसी की रक्षा के लिए 17 तारीख को मिलेंगे, और ये जो हमारी रैली होगी सामाजिक रैली होगी, और हम समझते हैं कि ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आदिवासी समाज अभी तक बैठते भी हैं तो धर्म के आधार पर नहीं बैठते हैं ये। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मुंडा ही नहीं, जितने भी बत्ती जनजाति हैं, सब जाति के लोग आ रहे हैं, धर्म संगठन चलाने वाले लोग आ रहे हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, सभी को बुलाया गया है। तो बुलाने के बाद हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और उस पहाड़ को बचाने का हम लोग काम करेंगे। आप लोग बचुए अनुसूची की बात करते हैं और पैसा कानून की भी बात करते हैं, मगर आप लोग है कि वहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं मुरहर पहाड़ के में, वहाँ के ग्राम सभा से आप लोग का अनुमति नहीं लिया, इसके चलते वहाँ के लोग जो ग्राम सभा के लोग हैं आपका विरोध कर रहे हैं। जो ग्राम सभा की बातें हो रही वो फर्जी है। हम लोगों ने प्रशासन से अवगत करा दिया है, और कोई भी ग्राम सभा बाहर से आके ग्राम सभा नहीं होता, पारंपरिक होता है। इस सवाल को लेकर के पहान जी ने भी कहा कि जो हमारे पहला पहान है वो यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। और जो इस तरह की बातें कर रही हो, हम समझते हैं कि वो आरएसएस के लोग हैं, जनजाति समाज जनजाति रक्षा मंच के लोग हैं। तो हमेशा ज़मीन हम लोग बचाते हैं तो विरोध करते हैं, तो विरोध करते रहता है। तो हम लोग ये डेमोक्रेटिक होगा, और ये लोकतंत्र का इजाज़त देता है हमें कि अपनी पहाड़ में यदि गलत हो रहा है, हमारी विरासत पर गलत हो रहा है, तो हम लोग जमावड़ा बना करके हम समाज को बुला करके हम निर्णय लेंगे। लेकिन ये जो खंडित होने वाली बात प्रदेश में आ रहा है, बिल्कुल कि वो आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासी जन विरोधी हैं, और आदिवासी धर्म के भी विरोधी वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। महाराजा मदरा मुंडा के समय में जो वहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो महाराजा मदरा मुंडा के समय में वो वहाँ का मंदिर स्थापित किया गया था उनके द्वारा, इसलिए है ये चीज़ बोला जा रहा है। नहीं, मंदिर देखिए, हम लोग का विरोध क्या है, इससे पहले भी प्रशासन से बात हुई है। नीचे कोई छोटा सा मड़ई वगैरह है जो उसमें लगाया हुआ है, लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ ऊपर में जाके कुछ झंडा लगा दिया है, धार्मिक झंडा को लेकर के। तो उसी को लेकर के चिंतन हम लोग कर रहे हैं, और उस दिन हमारी जो रैलियाँ होगी, बैठक होगी,
कि आखिर हम क्यों लगाएंगे आपके यहाँ। आप यदि सरना है, कोई मुसलमान आके आपके यहाँ लगा देगा तो आप भी चिंतन करने के लिए बैठक करिएगा। यदि हम किसी धर्म पर हस्तक्षेप करते हैं तो इस पर जो द्वंद्व हो रहा है, बेवनस फैल रहा है, इसी को लेकर के हम लोग एक समाधान के लिए हम लोग वहाँ पर बैठ रहे हैं और रैली के रूप में हम अपनी बातों को रखेंगे और अपने समाज को समाधान करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम है अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद और मुढ़र पहाड़ जो अभियान समिति है उसके सदस्य।